सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आद मद जो अंत निभाहै, सो साजन मेरा मन चाहे। आद मद जो अंत निभाहै, सो साजन मेरा मन चाहे। ये पवित्र वचन राग गौड़ी में गुरु नानक देव जी की 5वीं जोत श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 240 पर अंकित हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, आप कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। आद मध्य जो अंत निभावे। आद प्रारंभ में, मध्य मध्य में, अंत अंतकाल। प्रारंभ आद का अर्थ है माता के गर्भ में। मध्य अब वर्तमान में हम जी रहे हैं, ये मध्यकाल है। अंत जो जब प्राण निकलने का समय आएगा, जो अंत समय आएगा, इन तीनों स्थितियों में परमात्मा साथ निभाते हैं। जो परमात्मा इन तीनों स्थितियों में आद मध्य और अंत में जो परमात्मा साथ निभाते हैं, सो साजन मेरा मन चाहे। ऐसे सज्जन को, ऐसे सज्जन परमात्मा से मिलने के लिए मेरे मन में बहुत बड़ी चाह है। मेरा मन ऐसे परमात्मा से मिलना चाहता है। आद मध्य जो अंत निभाहै, सो साजन मेरा मन चाहे। गुरु नानक देव जी की चौथी पातशाही गुरु रामदास जी कहते हैं कि हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपते, ज्यों त्रिखावंत बिन नीर। ज्यों त्रिखावंत बिन नीर, जैसे प्यासा बिना पानी के तड़पता है, हर दर्शन को मेरा मन बहुत तपता है। ऐसे ही मेरा मन परमात्मा के दर्शनों के लिए तड़पता है। वो परमात्मा जो आद मध्य और अंत निभाते हैं। मेरे मन प्रेम लगो हर तीर। मेरे मन में परमात्मा के प्यार का तीर लग गया है। हमरी बेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीड़। परमात्मा जो है, अब ये जो तीर, प्यार का जो तीर मेरे हृदय में लगा हुआ है, तो इससे जो मुझे वेदना हो रही है, हमारी वेदन हर प्रभ जाने, हमारी वेदना, हमारी पीड़ा परमात्मा स्वयं जानते हैं। मेरे मन अंतर की पीड़, मेरे मन की, मेरे हृदय की पीड़ा को वो जानते हैं। मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर। मेरे ऐसे प्रीतम परमात्मा की कोई बात सुनाता है, वही मेरा भाई है, वही मेरा वीर है। मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुरु की मत धीर। हे सखियों, सतगुरु की मत जो धीरज और शांति देने वाली है, सतगुरु की मत धीर। हे सखियों, सतगुरु की मत जो धीरज और शांति देने वाली है, वो प्राप्त करके मिल मिल सखी, मुझसे मिलो, गुण कहो मेरे प्रभु के, और मेरे उस प्रभु के जो आद मध्य और अंत निभाते हैं, उस प्रभु के गुण मुझे सुनाओ। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। गुरु रामदास जी कह रहे हैं कि हे परमात्मा, मैं आपका दास हूँ, मेरी आस पूरी करो। जन नानक की हर, हे हरि, मेरी आस पूरी करो। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। मेरे इस तड़पते मन को, इस मेरे तड़पते शरीर को आपके दर्शन पाके ही शांति मिलेगी। जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन शांत शरीर। आद मध्य जो अंत निभाहै, सो साजन मेरा मन चाहे। उस परमात्मा से मेरे मन में चाहत है मिलने की। उस परमात्मा का नाम मेरे हृदय में बसे, इसकी मेरे मन में चाहत है। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतिपाले। परमात्मा जो दयाल हैं, दया करने वाले हैं, पुरख
जो सर्वव्यापक हैं, सब जगह मौजूद हैं, पूरन, जो सारे गुणों के मालिक हैं, प्रतिपालय, जो इस सृष्टि के सारे जीवों का प्रतिपालन करते हैं। दयाल, पुरख, पूरन, प्रतिपालय, परमात्मा जो दयाल हैं, सर्वव्यापक हैं, सारे गुणों के मालिक हैं और सभी जीवों की प्रतिपालना करते हैं। हर की प्रीत सदा संग चाले, ऐसे परमात्मा की के प्रति जो मन में प्रीत होती है, ये प्रीत सदा संग चाले, हमेशा ही साथ निभाती है। ये प्रीत जीव के साथ हमेशा ही रहती है, चाहे ये लोक हो या परलोक हो। ये परमात्मा की जो प्रीत है ये हमेशा साथ रहती है। जो उस परमात्मा की जो प्रीत है, जो दयाल हैं, पुरख हैं, पूरन हैं और प्रतिपालन करने वाले हैं, इस परमात्मा के प्रति जिसके हृदय में भी प्रीत लग जाती है, ये प्रीत हमेशा उसका साथ देती है, हमेशा उसके साथ चलती है। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतिपालय रहाओ। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जह पेखा तह रया समाए। जह पेखा तह रया समाए, जह पेखा जिधर भी देखता हूँ, तह रया समाए, वहीं परमात्मा समाया हुआ है। मुझे हर तरफ परमात्मा दिखाई देते हैं। बिनसत नाही छोड़ न जाए, और ये परमात्मा बिनसत नाही, इस परमात्मा का कभी विनाश नहीं होता है, इस परमात्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। छोड़ न जाए, ये कभी भी किसी जीव का साथ छोड़ते नहीं हैं, ये हमेशा उसके साथ रहते हैं। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जय पेखा तय रया समाए। सुंदर सुघड़ चतुर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभु माता। सुंदर, परमात्मा सुंदर स्वरूप वाले हैं। सुघड़ हैं, परमात्मा सुचज्जे हैं। सुचज्जे से अर्थ होता है, एक वर्ड होता है पंजाबी में कुचज्जा, एक होता है सुचज्जा। कुचज्जा वो है जिसे जीवन जीने का सही ढंग नहीं आता है, जिसे कोई भी काम करने का सही ढंग नहीं आता है। और सुचज्जा वो है जिसे सारे काम करने के जज हैं, जिसे सारे काम करने का ढंग आता है। परमात्मा सुघड़ हैं, परमात्मा सुचज्जे हैं, सुंदर स्वरूप वाले हैं, चतुर हैं, अक्लमंद हैं, क्लेवर हैं, सियाणे हैं, जी दाता और प्राणों के दाता हैं। सुंदर सुघड़ चतुर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभु माता। और ये जो प्रभु जो सुंदर हैं, सुघड़ हैं, चतुर हैं, प्राणों के दाता हैं, यही मेरे सही अर्थों में यही मेरे भाई हैं, यही मेरी संतान हैं, यही मेरे पिता हैं और यही प्रभु मेरी माता हैं। सुंदर सुघड़ चतुर जी दाता, भाई पूत पिता प्रभु माता। जीवन प्राण आधार, जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। प्रीत लाई कर हृदय निवास, जिस परमात्मा ने कर हृदय निवास, मेरे हृदय में अपना निवास बनाया है। हृदय का अर्थ है हृदय। जिस परमात्मा ने मेरे हृदय को अपना निवास बनाया है, अपना ठिकाना बनाया है, प्रीत लाई और मेरे हृदय में अपने लिए प्रीत पैदा की है। प्रीत लाई का हृदय निवास, जीवन प्राण आधार मेरी रास। ऐसे परमात्मा मेरे जीवन का आधार हैं, मेरे प्राणों का आधार हैं, मेरे जीवन का सहारा हैं, मेरे प्राणों का सहारा हैं, मेरी रास। वो ही मेरी पूंजी हैं, वो ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन है। अगर परमात्मा के लिए मेरे मन में प्रीत है तो मैं दुनिया का सबसे ज़्यादा धनवान व्यक्ति हूँ, क्योंकि जिसके पास परमात्मा का प्रीत आ जाती है, परमात्मा की प्रीत आ जाती है, उसके हृदय में परमात्मा का नाम धन इकट्ठा हो जाता है
और जिसके पास नाम धन है वो ही इस संसार में सबसे बड़ा अमीर है, सबसे बड़ा धनाढ्य है। उसके पास ही सबसे ज़्यादा कैपिटल है, सबसे ज़्यादा पूंजी है, रास है। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिलक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल। परमात्मा ने नदर, नदर से अर्थ है एक कृपा भरी निगाह। परमात्मा ने मेरे ऊपर कृपा भरी निगाह डाली है और मुझे कर अपना लीनो, और मुझे उन्होंने उस कृपा भरी निगाह डाल के उन्होंने मुझे अपना बना लिया है। कर अपना लीनो नदर, अब कृपा भरी निगाह डाल के परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया है और मुझे निहाल कर दिया है। निहाल से अर्थ है अब मेरे पास अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन है, मेरे पास महानतम तृप्ति है। इस टाइम मैं ही अपने आप को दुनिया से सबसे बड़ा तृप्त और सबसे बड़ा सेटिस्फाइड व्यक्ति मानता हूँ। मैं अपने आप को निहाल महसूस करता हूँ। मैं इस कृपा दृष्टि को पाकर मैं निहाल हो गया हूँ। कर अपना लीनो नदर निहाल, माया सिलक काटी गोपाल। इस परमात्मा ने अपनी कृपा दृष्टि डाल के माया सिलक, मेरे जो आत्मिक जीवन के लिए माया के मोह की एक फांसी बनी हुई थी, माया के मोह की सिलक बनी हुई थी। सिलक से अर्थ है फांसी। मेरे आत्मिक जीवन के लिए जो माया के मोह की फांसी बनी हुई थी, उस फांसी को उस गोपाल ने, उस परमात्मा ने जो सारी सृष्टि के प्रतिपालक हैं, उस परमात्मा ने उस फांसी को काट दिया है और अब मेरा आत्मिक जीवन सलामत है और जो मेरी प्रीत है वो परमात्मा के साथ बनी रहेगी, क्योंकि परमात्मा ने मुझे अपना बना लिया है। अब मेरे ऊपर कोई माया के मोह का प्रभाव कभी आ ही नहीं सकता। माया सिलक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। सिमर सिमर काटे सब रोग। जो परमात्मा का सिमरन करता है उसके सारे रोग कट जाते हैं, उसके तीनों रोग कट जाते हैं। कुछ रोग मानसिक होते हैं, कुछ शारीरिक रोग होते हैं। अब जो हमारे शरीर, हमारे मन पे प्रभाव डालते हैं, विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और उधर से माया का मोह जो हम पर डालता है प्रभाव, ये भी एक रोग है। इस रोग को भी परमात्मा समाप्त कर देते हैं अगर परमात्मा का सिमरन किया जाए। और परमात्मा के सिमरन करने वाले के शारीरिक रोग भी उसके नज़दीक नहीं आते, वो हमेशा ही चढ़ियाँ कला में रहता है। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। चरण ध्यान, परमात्मा के चरणों का ध्यान, परमात्मा के चरणों में अपनी लिव को जोड़ना, परमात्मा के नाम में अपनी सुरति को जोड़ना, सर्व सुख भोग। ये ही उस व्यक्ति के लिए जो परमात्मा के चरणों में अपना ध्यान लगाता है, ये ही संसार के सारे सुख हैं, सर्व सुख हैं। संसार के सारे सुख हैं और भोग हैं। जो पदार्थों को भोगना होता है, पदार्थों को भोग के जो आनंद मिलता है, वो आनंद भी उसके पास आ गया है जिसने परमात्मा के नाम सिमरन में अपने मन को लगाया है, जिसने परमात्मा के नाम के साथ अपनी लिव को जोड़ा है, अपनी सूरत को जोड़ा है। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। पूरन, परमात्मा सारे गुणों से भरपूर हैं।
पुरख सर्वव्यापक हैं। नवतन परमात्मा हमेशा ही नए हैं। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार। साहिब परमात्मा, मेरा परमात्मा हमेशा ही नया है। नीत नवा नित्य ही नया है, अर्थात जब भी वो मुझे दान देता है ऐसा लगता है पहली बार ही दान दे रहा है। जबकि जब से मैं इस सृष्टि में इस संसार में आया हूँ, या जब से मैं माता के गर्भ से लेके अब तक वो मुझे दान देता ही आया है। लेकिन जब दान देने की बारी आती है तो ऐसा चाव होता है, ऐसी फ्रेशनेस उसके अंदर होती है, ऐसा लगता है कि आज मुझे पहली बार ही दान दे रहा है। साहिब मेरा नीत नवा सदा सदा दातार, वो हमेशा ही दातार है, हमेशा ही दात देता है, हमेशा ही जीवन में गिफ्ट्स देता रहता है। पूरन पुरख नवतन, हमेशा नित्य ही नया है। नित बाला, और हमेशा ही ऐसा लगता है कि जैसे तरुण अवस्था में है, हमेशा ही यंग है। क्योंकि जह जह काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे। जहाँ जहाँ भी परमात्मा को दिखाई देता है कि उसके सेवक का कोई काम है, परमात्मा उठ के दौड़ पड़ते हैं। और जो एकदम उठ के दौड़ पड़ते हैं वो तो हमेशा ही बाल अवस्था में हैं, हमेशा ही तरुण अवस्था में हैं, हमेशा ही यंग अवस्था में हैं। जह जह काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठ धावे, सेवक को निकटी होए दिखावे। वो हमेशा सेवक को ये बताते हैं, उसको महसूस कराते हैं कि मैं हमेशा तेरे निकट हूँ। सेवक को निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल होए आवे। जो जो सेवक जो है अपने ठाकुर से प्रार्थना करता है, जो जो उसके मन से शब्द निकलते हैं, जो जिस जिस चीज़ की वो इच्छा करता है, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, ठाकुर अपने मालिक परमात्मा से जो भी सेवक कहता है, जिसका मन, जिसकी प्रीत जो परमात्मा का नाम सिमरता है, जिसकी सूरत परमात्मा के ध्यान में लगी रहती है, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक तत्काल हो आवे, वो तत्काल तुरंत ही हो जाता है। और जब परमात्मा जो कार्य तुरंत करने वाला परमात्मा है, वो तो हमेशा ही बाला है, हमेशा ही यंग है। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। अंतर, हर अंतर परमात्मा हृदय के अंदर है, बाहर और सारे संसार में सर्वव्यापक हैं, हर जगह मौजूद हैं, संग रखवाला। और वो हमेशा ही जीव के साथ हैं, हमेशा ही उसकी रक्षा करते हैं, वो हमेशा ही संग रहते हैं और हमेशा ही रखवाले हैं। हर अंतर बाहर, परमात्मा हृदय के अंदर भी परमात्मा वही परमात्मा है, वही परमात्मा सर्वव्यापक हैं। जो परमात्मा अंतर भी हैं और बाहर भी हैं, वो परमात्मा जीव के हमेशा साथ रहते हैं, संग रहते हैं। जो परमात्मा अंतर भी में हैं और जो बाहर भी हैं, वो परमात्मा जीव के हमेशा संग रहते हैं और हमेशा उसकी रक्षा करते हैं। और वो परमात्मा जो कि पूरन पुरख नवतन नित बाला हैं। पूरन पुरख नवतन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत को दीन। नाम भगत को दीन, परमात्मा ने अपने जिस भगत को अपना नाम दिया है, नाम भगत को दीन, परमात्मा ने जिस भगत को अपना नाम दिया है, सर्बस, उसके लिए वो सब कुछ है, सर्बस है। सारी दुनिया के पदार्थ ही उसके पास आ गए हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब मेरे पास किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अगर दुनिया के भी पदार्थ देखे जाएं तो जिसे परमात्मा अपना नाम दे देते हैं, उसके पीछे 18 सिद्धियाँ 9 निधियाँ भागी भागी आ जाती हैं। और जो माया है, जो लक्ष्मी है, वो उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं।
सर्वस नाम भगत को दीन, और उस भगत के लिए परमात्मा का नाम ही संसार के सारे पदार्थ हैं, सर्वस हैं। कहो नानक हर हर पद चीन। गुरु अर्जुन देव जी कह रहे हैं कि वो जो व्यक्ति है वो हर पद को समझ जाता है। चीन से अर्थ है समझ जाता है, हर पद से अर्थ है परमात्मा से मिलाप की अवस्था को समझ जाता है। क्योंकि जब व्यक्ति को परमात्मा की कृपा से नाम मिलता है और उसकी नाम में प्रीत जुड़ती है और सारे विकारों से हटकर, सारे माया के मोह से हटकर जब वो परमात्मा के नाम को जपता है तो उसको जो आनंद प्राप्त होता है वो स्वयं उस आनंद की जो उसे आनंद की एक पराकाष्ठा उसको मिलती है, उसी से उसे अनुभव हो जाता है कि ये ही परमात्मा का मिलाप है। और उस अवस्था को बयान करने की स्थिति ये होती है कि जैसे गूंगे की मिठाई, गूंगे को मिठाई खिला दो तो वो बता नहीं सकता कि कितनी मीठी है। इसी प्रकार वो व्यक्ति जिसे एक असीम आनंद परमात्मा से मिलन का प्राप्त होता है, वो समझ जाता है कि यही परमात्मा के दर्शन हैं, यही परमात्मा का मिलाप है, यही हर पद है। चीन का अर्थ है समझ जाता है। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत को दीन। सर्वस नाम भगत को दीन। गौड़ी महला पंजवा। आद मध्य जो अंत निभाए, सो साजन मेरा मन चाहे। आद मध्य जो अंत निभाए, सो साजन मेरा मन चाहे। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतिपाले। रहाओ। हर की प्रीत सदा संग चाले, दयाल पुरख पूरन प्रतिपाले। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जय पेखा तह रहा समाए। बिनसत नाही छोड़ न जाए, जय पेखा तह रहा समाए। सुंदर सुघड़ चतुर जी दाता, सुंदर सुघड़ चतुर जी दाता। भाई पूत पिता प्रभु माता। जीवन प्राण आधार मेरी रास, प्रीत लाई कर हृदय निवास। माया सिलक काटी गोपाल, कर अपना लीनो नदर निहाल। सिमर सिमर काटे सब रोग, चरण ध्यान सरब सुख भोग। पूरन पुरख नवतन नित बाला, पूरन पुरख नवतन नित बाला। हर अंतर बाहर संग रखवाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत को दीन। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्वस नाम भगत को दीन। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।